भाई जाके देखो कौन आ गया उधर। अच्छा अब मोहतरम जरा कैमरा उधर करना, खड़े हो। कैमरा, वो जो स्टिक शरीफ निकली हुई है उसको ऐसे करो, इधर हो जाएगा कैमरा। ओह ज्यादा उधर हो गया, थोड़ा सा इधर, थोड़ा उधर, थोड़ा सा इधर। बस वो पंगे ले रहा था आपके कैमरे से समीर से पंगे ले रहा था। अच्छा जी बोलें, पहला कैश डेबिट लोन क्रेडिट कितने से करना है? 8 लाख से। आप जाएं इधर, अपनी उंगली शरीफ रखें 8 लाख पे। कैश डेबिट लोन क्रेडिट, ओ हाँ सही है, 8 लाख। इधर ले आए कैमरा, उधर ले जाए कैमरा। आप लोगों को नोट करने का टाइम देंगे हम। इंटरेस्ट डेबिट लोन क्रेडिट पे उंगली रखो, इधर ले आए कैमरा। अमाउंट 65034, उधर ले जाए कैमरा। पे कराएं लोन 2125, 212 500, 212 500। आगे जी, एक्सचेंज लॉस डेबिट लोन क्रेडिट, इधर ले आए कैमरा। 5238, घर से ही फिगरें निकाल के लाए हुए हैं माशा। 52380। चलें जी बैठ। ये 10 साल बाद आप अपने इलाके से जब लाहौर में आएंगे और साथ वाला लाहौर में होगा ना, और आप इसको कहेंगे कि मैं लाहौर में आया हुआ हूँ, तो इसने फौरन आपको रिस्पॉन्ड करना है, ओके एंजॉय। कभी भी नहीं आपको बताएगा मैं कहाँ हूँ। इसको अभी से सेट कर लें। ओके पूछ लें उससे कि ये सर सही कह रहे हैं तुम्हारे बारे में। जी इधर बोलें। मुझे नहीं पता चला मछली बाजार में मछली कितने की है। 7500। जी लोन डेबिट एक्सचेंज गेन क्रेडिट 84247। सेकंड लास्ट थर्ड लास्ट रो हो भी गई है पूरी। अच्छा जी P&L और बैलेंस शीट। नोट शोट इसमें कोई नहीं है, क्योंकि नोट आज आपकी जेब में माशाल्लाह बहुत है। छोड़ दें मोबाइलों को, क्या करना होता है, थोड़ी थोड़ी देर बाद हाजिरी देनी होती है। अच्छा जी P&L में बता दें माइब्रो क्या जाएगा। माइब्रो P&L 2014-2015। जी बोलें। इंटरेस्ट एक्सपेंस टी अकाउंट बनाना पड़ेगा इसके लिए।
और अगर टी काउंट नहीं बनाना तो फिर इसको एवरेज रेट से मल्टीप्लाई कर दें पेपर में, और इसको एवरेज रेट से मल्टीप्लाई कर दें। लेकिन इन एनी केस एक्सचेंज गेन लॉस के लिए तो टी काउंट बनाना पड़ेगा। 65 कैसे, आपको कैसे नजर आ रहे हैं? 5 हमने तो छिपाया हुआ है, 5064, ये ज़ियारत कर लें। जागते रहना भाइयों। अच्छा, अगर आपने खर्चों को नेगेटिव में शो करना है तो नेगेटिव में भी शो कर सकते हैं। Exchange loss. Wow, beautiful strategy. The Kurak in the serve with the ball points. That's nice. Exchange loss 5-2. We liked it, guy. Exchange loss. मैं ते क्या सी थल्ले वाली लाइन च पाण गए, इन्होंने इत्थे गेम पा छड़ी। 8-4-2-4-7। माशाल्लाह, खीड़ी वाली जूती पहनी है, लड़ाई हो जाए तो हेल्प होती है। अच्छा जी, चप्पला पा के आ गए। ओके, बैलेंस शीट ये संडे को ले जाएं साथोले को सोजो वाटर पार्क में, दूर दूर से दिखाइएगा, छाल ना मार दे अंदर, जज्बाती बंदा है। चलें जी, नॉन करंट लायबिलिटीज, लोन, करंट पोर्शन ऑफ लोन। कोई फिक्रा बोल दें। हमारे वाले साल की लायबिलिटी के लिए हमारे वाले साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें। ठीक है, अब आप 31-12-14 बोल के कुछ बोलें। क्या बोलूं? ना बोल। 31-12-14 की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें। भाई करने क्या जा रहे हैं ये तो बताएं ना सर। करंट पोर्शन ऑफ लोन निकाल जा रहे हैं। 31-12-14 का लोन कैलकुलेट, इस तरह बोलो। 31-12-14 लोन कैलकुलेट करने के लिए हमारे साल की बैलेंस शीट बनाने के लिए 31-12-14 हमारे साल की बैलेंस शीट में क्या डालना है पहले ये तो बता। लोन वगैरह 31-12-14 की लोन लाइबिलिटी निकालने के लिए हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगाएंगे। भाई ये आप शुरू में ही बोल दिया करें। 31-12-14 की बैलेंस शीट बनाने के लिए 31-12-14 की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दी। ये कहां चला जाएगा? करंट, और ये नॉन करंट। ये करंट में चला जाएगा और ये नॉन करंट में चला जाएगा। यहां इसको देखना है, वो इन्विजिलेटर का हाथ अब हटाना पड़ेगा, वो जो काफी देर से इधर पड़ा हुआ था, वो तो इधर ही बैठा हुआ था अभी तक इन्विजिलेटर। अब उसका हाथ सर जरा नहीं, ऑन नहीं, सर प्लीज, सर ऐसा ना करें सर। अब उसका हाथ हटवाएं और करंट और नॉन करंट में अलग अलग करें। बैलेंस शीट बनाने के लिए दोबारा उसी तरह वापस आ जाएं।
बॉल पॉइंट नहीं, ना कैप की साइड तो मुझे पानी है, ना निब वाली साइड तो मुझे पानी है, ना बंद करके ना कैप पीछे लाके किसी तरह भी बॉल पॉइंट मुंह में नहीं डाल। ठीक है, वो आज टेक्स्ट वालों से खुल के बात हुई है। ये 10 चीजें 11वीं और 10 उंगलियां पाँव, बचपन 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 खुल के बात किया करें जी। बोलें जी, करंट पोर्शन ऑफ लोन। इस पे हमेशा आपने 31, 12, 14 का रेट लगाना है, इसकी कोई एक्सेप्शन नहीं है। इस पे हमेशा 31, 12, 14 का रेट लगाना है। 31, 12, 14 का रेट बता दें कितना है, इसमें कोई एवरेज ओवरेज नहीं है। 31, 12, 14 का 8.5 1.5 ट्रांसपोजिशन एरर 1.56596 ओके 64508 8.5 548 लेट। अगर इंटरेस्ट पेबल होता तो यस्टरडे वाली, टुमारो वाली क्लास आते रहिएगा बस। ठीक है, कल आ तो जाएंगे, लेकिन जाने का भी बता दें कब जाना है वापस। ओके, अब आप मुझे ये बता दें, अच्छा कुछ लोग होते हैं शौकीन मिजाज तो शौकीन मिजाज लोग एंड पे चेक कर लीजिएगा, इन दोनों का टोटल 704914 ना आ रहा हुआ ना तो अगला सवाल शुरू कर दीजिएगा इसको। अब ये देख लें 704914 ही आ रहा होगा, इन दोनों को जमा करके देख लें। नहीं सर 8 जमा 6 14 आ रहा है भाई, 4 काफी है। नहीं वो काफी जी, बिल्कुल उन्होंने चेक भी कर लिया, बात ही खत्म होगी। सॉरी, तो 5 जमा करें दोनों को, 548318 जमा 156956, इन दोनों को जमा करें तो कैरी डाउन यही आएगा। और अगर कोई इंटरेस्ट पेबल हुआ तो वो फिर आज पेबल नहीं है, देख लें 31 12 14 का इंटरेस्ट 31 12 14 की रात को उंगली निकाल, अंगूठा भी निकाल। ये भाईजान ये 10 में से 2 आज इन्होंने ट्राई किया, पीछे 8 रह गई हैं। अच्छा, तो आप बता दें मुझे 2014 का इंटरेस्ट 14 के एंड तक पे हो गया, तो इसलिए देयर इज नो नथिंग पेएबल। पेएबल होगा तो भी हम देखेंगे। डन। अच्छा 15 में भी अब यही कर लें। लाइन लगा दें, पुराने जमाने में लोग कहते थे मैं आके लाइन लगा देता हूं, आजकल उधर ही बैठे बैठे कहते हैं लाइन लगा दें, दरवाजा खोल दें। अम्मी आप उधर से ही आ रही है ना, खोल दें। इकतीस 12-15 की बैलेंस शीट बनाने के लिए 31 12-15 की पेमेंट के नीचे 16 वाला करंट और बाद वाला, लेकिन इनको मल्टीप्लाई किससे करना है? ये कैरी डाउन है, इनको 31 12-15 के रेट से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इंटू 7.5 1491 जी पे लिख लिया हुआ है, लिख लिया हुआ है, कब का लिख लिया हुआ है। भाईजन पिंडी आ गया था, होट जो तुम्हारी मेहरबानी। ये बैलेंस शीट के लिए लिख लें, हमेशा ईयर एंड के स्पॉट रेट पे सारी फिगर्स आएंगी। यहां लिख लें ईयर एंड के स्पॉट रेट पे सारी फिगर्स आएंगी, इसमें कोई एवरेज वाला चक्कर नहीं है। हमेशा ईयर एंड के स्पॉट रेट पे सारी फिगर्स आएंगी।
ओके गाइस, भाई प्रेजेंट वैल्यू इसलिए कैलकुलेट नहीं की कि आप जो 25,000 4 दफाएं उनको डिस्काउंट रेट लगा के देख लें, वो 1 लाख ही आएगा। असल में लोन लिए वाली अमाउंट हमेशा दे दिया करेगा, इसलिए वही प्रेजेंट वैल्यू हुआ करेगी। तो लोन लिया जितना है वही वाली अमाउंट हमेशा दे दिया करेगा सवाल में। इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे कल लोन रिसीवेबल के एतबार से। आज ये हमने किया था लोन पेएबल के एतबार से। वापस आ जाएं IFRS 16 में। बूटियां निकाल लें। पेज 34। अच्छा मोहतरम, अगर कभी लेसी का सवाल आ जाए तो शॉर्ट टर्म लीज और लो वैल्यू एसेट ना हो तो फिर हमारे लिए बाइंडिंग है ये वाली अप्रोच फॉलो करना जो लेक्चर 1 में की थी। शुरू हमेशा एलपी से करना है। एलपी में आया करेंगे डाउन पेमेंट, रेंटल, परचेज ऑप्शन की प्राइस अगर रीजनेबली सर्टन है परचेज करना, और जीआरवी एक्सपेक्टेड टू बी पेड और टर्मिनेशन पेनल्टी। इसके अलावा दुनिया की कोई चीज भी एलपी में नहीं आएगी। तो जब एलपी में नहीं आएगी तो यहीं से वर्किंग 2 बनेगी और इसी की बेस पे मैच्योरिटी एनालिसिस भी बन जाया करेगा। 3 चीजें ऐसी हैं जो कि वर्किंग 1 में नहीं आया करेंगी। वो एक तो लॉयर की फीस है, कमीशन है, दूसरा जो है वो डिसमेंटलिंग की प्रेजेंट वैल्यू है, और तीसरा इंस्टॉलेशन कॉस्ट। ये तीनों चीजें डायरेक्ट जाया करेंगी एंट्रीज में या फिर आरओयू की कॉस्ट में। इनका ताल्लुक वर्किंग 1 से बिल्कुल भी नहीं है। तो चीजें याद कर लें, डाउन पेमेंट, रेंटल, परचेज ऑप्शन, प्राइस, उंगलियां डाउन पेमेंट, रेंटल, परचेज ऑप्शन, प्राइस, जीआरवी एक्सपेक्टेड टू बी पेड और पेनल्टीज। बस ये चीजें एलपी में जाती हैं। और इंस्टॉलेशन, डी इंस्टॉलेशन और आईडीसी ये लीज पेमेंट्स में नहीं जाती, ये सारी आरओयू की कॉस्ट में जाती हैं। इंस्टॉलेशन की एंट्री हमने यहां लिखी नहीं हुई, डी इंस्टॉलेशन और आईडीसी। अच्छा, जब लेसी आरओयू और एलएल रिकॉर्ड कर लेगा तो वेल एंड गुड। अगर वो आरओयू एलएल रिकॉर्ड नहीं करेगा तो इसका नाम होगा रिकॉग्निशन एग्जेम्पशंस। अभी तो हमने रिकॉर्ड किया है, रिकॉर्ड कर लिया तो इसका नाम बन जाएगा ऑन बैलेंस शीट लीज, ऑन बैलेंस शीट लीज। और वरना फिर इसका नाम बन जाएगा that is called as, but that is only for only short term lease or not for every type of lease। अच्छा, वर्किंग जिसमें ये हो जाया करेंगी। नोट लेक्चर 1 में हमने बनाया था जनरल डिस्क्रिप्शन, मैच्योरिटी एनालिसिस और आरओयू का, और बैलेंस शीट में जाया करेगा इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, आरओयू और एलएल और इंटरेस्ट पेबल। अगर लेसी को ओनरशिप ट्रांसफर हो जानी है तो यूजफुल लाइफ पे डेप्रिशिएट करें, अगर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होनी तो शॉर्टर ऑफ लीज टर्म और यूजफुल लाइफ। लेसी ने रेट हमेशा इम्प्लिसिट यूज करना है, अगर नहीं पता तो इंक्रीमेंटल। बस ये था थोड़ी लेसी की काउंटिंग। और अगर आपने 1 साल से कम के लिए एसेट लीज पे लिया है, या 1 साल के लिए लिया है, या एसेट ही बहुत कम कीमत का है,
तो फिर आप गया और खर्च हुआ वाली एंट्रीज करके रेंट पेएबल को अन्नेवा लिख दीजिएगा और ये नोट नीचे की बजाय ऊपर डाल दीजिएगा। P&L में नोट रेंट एक्सपेंस ही होता है, यानी P&L ही होता है, इसलिए इस नोट की कोई जरूरत नहीं। P&L में रेंट एक्सपेंस चला जाएगा, बैलेंस शीट में या प्रीपेड या पेएबल, और दो कॉलम खुलेंगे सिर्फ, डेट और इंस्टॉलमेंट। और अगर पेपर में लेसर का सवाल आ जाए तो 5 सवालों में से एक सवाल का जवाब भी क्या आ जाए, तो जीआई में जाएंगी नंबर 1 डाउन पेमेंट, रेंटल, परचेज ऑप्शन, जीआई में जाएंगी। एलपी में मैं नहीं कह रहा, मुझे पता है ये एलपी में जाती हैं और ये अलग से यूजीआरबी है, मैं जीआई में कह रहा हूं। तो जीआई में जाएगा डाउन पेमेंट, रेंटल, परचेज ऑप्शन की प्राइस, जीआरबी एग्रीमेंट वाली, और टोटल आरबी सोचेगा, उसमें से जीआरबी माइनस करेगा, वो आ जाएगी यूजीआरबी। ये चले जाएंगे और साथ टर्मिनेशन की पेनल्टी। अगर खुदा ना खास्ता लेसर ने कोई आईडीसी पे कर दी फाइनेंस लीज पे, तो उसको समझाने के लिए हमें आधा घंटा चाहिए। वो एंट्री हमने पता नहीं जिंदगी के किस मोड पे करनी है, जहां लेसर अपने लॉयर को पैसे दे रहा होगा। और वैसे थोड़े से ना लेसर ने, अच्छा इसमें इंस्टॉलेशन डी इंस्टॉलेशन नहीं होती, बिकॉज वो लेसी की ही जिम्मेदारी होती है। ये लेसर की सरदर्दी नहीं है कि इंस्टॉल करके दे और डी इंस्टॉल करके दे, ये लेसी की जिम्मेदारी है। अच्छा, और इस तरह ना पूछें कि अगर कभी पेपर में ऐसे डाल दिए, ऐसे नहीं होता, वो लेसी का ही इंस्टॉलेशन और डी इंस्टॉलेशन होगी। अगली बात, और अगर खुदा ना खास्ता लेसर इंस्टॉल कर रहा है तो वो फिर एसेट डेबिट कैश क्रेडिट दोबारा एंट्री कर देगा, यानी एसेट खरीदने की एंट्री भी एसेट डेबिट कैश क्रेडिट, एसेट इंस्टॉल करने की भी एंट्री भी एसेट डेबिट कैश क्रेडिट, फिर अगले को शिफ्ट करेगा। लेकिन ये कोई इतनी वो चीज। अच्छा, जहां तक ताल्लुक है लॉयर फीस का, आईडीसी का, तो वो जरूर लेसर पे किया करेगा। और कल के सवाल में से मैं आपको आईडीसी निकाल के देने लगा हूं लेसर की, लेकिन अभी हमने लेसर की आईडीसी पढ़ी नहीं थी, और दूसरा इस सवाल में वो जरूरी भी नहीं थी, इस वजह से मैंने उसको इग्नोर कर दिया था। जब कभी खुदा ना खास्ता सवाल में जनरल एंट्रीज मांग लेता तो फिर बड़ी भयानक चीज होती। फिर कल के सवाल में मैं आपको कहता कि टोटल आईडीसी है 5, 3 लेसी ने बर्दाश्त की, 2 लेसर ने बर्दाश्त की। लेसर की जेब से भी 2 गई ना, लॉयर को तो 5 किया। तो इस 2 रुपए को हम यहां डालते, इस 2 रुपए को यहां डालते एज एन आईडीसी ऑफ लेसर। लेकिन कल के सवाल में लेसर का सवाल करते हुए मैंने क्या किया था, क्योंकि मुझे पता है नोट यहां से बनना नहीं और लॉयर फीस का इस वर्किंग से कोई ताल्लुक नहीं, इसलिए मैंने लॉयर फी, अल्लाह का शुक्र इग्नोर कर दी थी, नोट मेरा फिर भी सही बन गया था। तो इसलिए लॉयर फीस की मुझे टेंशन लेने की कल जरूरत नहीं थी। वो तो लेसी का नोट बनाने के लिए लॉयर फी, इंस्टॉलेशन और डी इंस्टॉलेशन जरूरी नहीं है। हाँ, आरओयू की कॉस्ट में जाती है, वो अलग बात है। तो मैं ये बात कर रहा हूं कि जब मैंने कल का सवाल लेसर के एंगल से किया था तो अल्हम्दुलिल्लाह देयर वाज नो डाउन पेमेंट, देयर वर रेंटल्स, देयर वाज जीआरवी, there was GRV and there was 30 minus 20 10 UGRV। इन सारी चीजों को मैं ले गया था, रेंटल को भी, जीआरवी को भी, यूजीआरवी को भी। और डी इंस्टॉलेशन मैंने इग्नोर की थी क्योंकि वो तो लेसी की जिम्मेदारी होती है डी इंस्टॉल करना, उसको मैंने टोटली इग्नोर कर दिया था लेसर का सवाल करते हुए। ये 4 को मैंने इग्नोर कर दिया था। पीछे रह गया था 5 में से 3 मैं बर्दाश्त कर लेता हूं, लेसी ने कहा, लाइफ बॉय ने कहा, फिर 2 मैं बर्दाश्त कर लेता हूं। ये 2 रुपए बार जनरल एंट्रीज में जाना था, ये भी वर्किंग 1 में नहीं जाना था। और वर्किंग 1, 2 से ही नोट बनता होता है, इसलिए नोट पे अल्लाह का शुक्र है कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा अगर हमने ये इग्नोर किया था। तो थोड़े दिन आगे चलने दें, लेसर की आईडीसी भी देखेंगे कभी। तो फिलहाल तो हमें फाइनेंस लीज में बस 2 एंट्रीज पता है, एसेट खरीदा और सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर कर दिए, इसलिए किताबों से निकाल दो। बस अब आपका किराया आ रहा है और इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड करते हैं। तो ये डिस्कशन थी। और लेसी के एंगल से दोबारा डिस्कशन कर लेते हैं। रेंटल
फिर उसके बाद आईडीसी, ये 12 बार इधर आ गई थी, और उसके बाद जीआरवी एक्सपेक्टेड टू बी पेड 0 थी, वो इधर आ गई थी, और उसके बाद डी इंस्टॉलेशन थी, वो 12 बार इधर आ गई थी। और जो चीज जहां जानी है वो वहीं जानी है ना, बस जबरदस्ती तो किसी और चीज को कहीं और नहीं लेके जा सकते। जी ओहो, वो सोल्यूशन आपके पास पुरानी किताब है, नई किताब है? नई किताब है, वो मैं सही करवा देता हूँ। वो एक थोड़ा सा ना मसला था, वो मैं सही करवा देता हूँ शायद। वो कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 12 है। वेल डन भाई। ये तो वो असल में एक थोड़ी सी डिस्कशन चली थी आईकैप से, उसकी बेस पे शायद वो फिर अपडेट नहीं हो सका। क्वेश्चन नंबर 12, लेसर। ओहो नहीं, ये नहीं सही। ये इसका, ये लेसर के लिए, लेसी के लिए। लेसर के लिए कहाँ से? ये ठीक है, इसका सोल्यूशन मैं अपडेट करके आपको जो है ना दे दूंगा। इसका ये वाला सोल्यूशन जो है वो इग्नोर कर दीजिएगा। इसका सोल्यूशन मैं आपको अपडेट करके दूँ। सोल्यूशन वही था जो कल हमने व्हाइट बोर्ड पे किया। इसका सोल्यूशन ना देखिएगा, आज के नोट्स में इंशाल्लाह आपको अपडेट होकर मिल जाएगा। ये गलत है, ये 35 ही है, 35 है, ये मैं अपडेट कर दूंगा। ओके अच्छा जी, हाँ अब लेसर के लिए बात करें। लेसर के लिए हमने रेट कौन सा यूज करना है? लेसर के लिए हमने रेट कौन सा यूज करना है? इम्प्लिसिट रेट यूज करना है। वेल डन भाई। ऑपरेटिंग लीज। ऑपरेटिंग लीज किसी को याद हो, एसेट को खरीद के किताबों में रखना है या अगले को दे देना है? बोलें पीपी डेबिट, फिर आईडीसी को भी कैपिटलाइज करना है, ये तो सवाल किया हुआ है, पीपी डेबिट कैश क्रेडिट। लेकिन इसमें एसेट को आपने डेप्रिशिएट करना है यूजफुल लाइफ पे, और आईडीसी को लीज टर्म पे, और उसके बाद आया और कमाया, और एसेट को डेप्रिशिएट कर देना है। ऑपरेटिंग लीज में याद रखिएगा जो नोट बनते हैं वो पीपी का भी बनता है, और जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ मैच्योरिटी रिकंसिलिएशन बन नहीं सकती, डेट 2 ही खुलते हैं, और रेंटल इनकम एडप्शन आती है, और साथ पीपी और रेंट रिसीवेबल या अनअर्न्ड रेंटल आ जाता है। तो इन सफ़ों को अच्छे तरीके से पढ़ें सारा। बस ये जो मैंने अभी क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है लेसर की आईडीसी, इसके अलावा तो सब कुछ कवर्ड है। अब टाइम बच गया तो टेस्ट का सवाल डिस्कस कर लें। टेस्ट में जो सवाल था ये किताब का ही है, पास्ट पेपर का ही है, और आपकी एक अच्छी लेसर की रिवीजन भी हो जाएगी उससे। कौन सा सवाल था टेस्ट में? ये इसी का आया था, पास्ट पेपर का ही आया था, क्वेश्चन नंबर 17। जरा पहले ये पढ़ के देख लें, लीज फाइनेंस है या ऑपरेटिंग है, फिर उसके बाद जो है वो देख के आगे करते हैं सारा। ऑन यकम जुलाई 2021 कौन सा गॉन? नोना नहीं होता था हमारे इलाके में, गॉन, नोना गॉन लीज्ड अ मशीन टू डेका नहीं होता था पिछली गली में, गॉन, नोना गॉन लीज्ड अ मशीन टू डेका गॉन। Details are as follows. The non-cancelable lease term is
उसमें रेंटल है 6 मिलियन, पेएबल इन एरियर्स। 5 साल तक आप लीज कैंसिल नहीं कर सकते। एक ऑप्शन है आपके पास कि लीज को 1 साल और बढ़ा लें, यानी टोटल कितने साल बन जाएंगे फिर? 6 साल। बाय पेइंग ₹4 मिलियन एट स्टार्ट ऑफ। तो ये एक बड़ा मजे का सवाल था जिसमें 5 रेंटल एरियर में थे और 1 रेंटल एडवांस में था। इट इज रीजनेबली सर्टेन दैट डीएल विल एक्सरसाइज दिस। तो अब तो मेरे ख्याल से फिर ये लीज जो है वो 6 साल की बन गई ना, क्योंकि इट इज सर्टेन दैट ही विल एक्सरसाइज दिस ऑप्शन। NL estimates that residual value of the machine at the end of lease term to be 10। NL का क्या अंदाजा है कि रेजिडुअल वैल्यू लीज के एंड पे पर क्या होगी? 10। NL कौन है? नोनागॉन कौन है? नोनागॉन ये एग्रीमेंट में लिखी है या इसकी सोच है? जल्दी बताएं। NL estimated residual value at the end of lease will be 10। ये इसकी सोच है कि एंड पे एसेट इतने का होगा या एग्रीमेंट में लिखी हुई है? जिसमें से 8 किसने गारंटी कर दी है? लेसी ने। लेसी की सोच है भाई, लेसी का सवाल ही नहीं है, लेसी का सवाल ही नहीं है। कल लेसी लेसर दोनों का था, आज सवाल किसके? सिर्फ। और कल सोच के साथ लिखा नहीं हुआ था किसने सोचा, तो मैंने कह दिया था दोनों ने ये सोचा। ये जरा लेसी लेसर रिवाइज कर लें। लेसी में क्या होता है और लेसर में क्या होता है? लेसी में ये होता है कि GRV अग्री की 7 और लेसी ने एस्टीमेट की RV 6। तो जब हम सॉल्व करते हैं LP में तो डाउन पेमेंट, रेंटल, GRV में 1 डालते हैं। क्यों 1 डालते हैं? एग्री कितने किया और चीज कितने वाली लेके जाएगा? तो GRV एक्सपेक्टेड टू बी पेड 1। लेसी का बिल्कुल और तरीका है सोचने का, लेकिन जब लेसर का सवाल होता है तो यही समझ लें कि GRV एग्री हुई 7, लेकिन लेसर की सोच कुछ और थी। लेसर ने कहा जब एसेट लेके आएगा मेरे पास तो इसकी अच्छी खासी वैल्यू होगी, अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेगा, सही बंदा लग रहा है। इसकी सोच कुछ भी हो सकती है, कभी किसी दिन कम भी रख लेंगे। तो लेसर का ये ख्याल था। अब इसकी थीम ही अलग है। इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है GI is equal to LP plus UGRV and LP is down payment, rental plus GRV plus UGRV। Now 10 उसके जाने के बाद सोचा, उसमें से 7 का वादा मिल गया और 3 का वादा, तो 7 कहां चला गया और 3। ये वाली रिवीजन मैंने आपको कहा था कल कराई जाएगी, पहले देख लें, पहले समझ लेना बात को। अब 3 को कहां ले जाएं और 7 को? उल्टा हो गया, उल्टी हो गई, उल्टा हो गया। अच्छा ये देखें, लेसी ने वादा क्या किया था? सुबह 9 बजे फर्ज कर लें, चलें 9 बजे कर लें। लेसी ने वादा क्या किया था? 9 बजे। 9 बजे सोने का वादा नहीं हुआ था, इनको बताएं, सीए हो रहा है इधर। शुक्रिया। लेसी ने वादा क्या किया था? 9 बजे 7 गारंटी कर दी थी, लेकिन उसका ख्याल है कितने वाली चीज लाऊंगा तो कितना और देना पड़ेगा। इधर एग्रीमेंट वाली नहीं आती, इधर एक्सपेक्टेड टू बी पेड। लेसर को वादा कितना मिला था? 7 वाला। लेकिन लेसर का ख्याल है वो अच्छे तरीके से चीज इस्तेमाल करेगा और लेसर का अंदाजा है कि 10 वाली चीज लेके दे के जाएगा। अब इसने 10 बजे क्या सोचा? 10
और 8 बजे 9 बजे गारंटी कितनी मिल चुकी है, बाकी की गारंटी नहीं। तो ऑल टुगेदर दोनों के सोचने का तरीका डिफरेंट है। करें आप खूबसूरत से नोट करके, रिवीजन ऑफ जीआरवी यूजीआरवी बाय सर फॉर मी फॉर माय पेरेंट्स हैप्पीनेस। नहीं वो तो लेसी जब सोचेगा वो, आप ठीक कह रहे हो फिर। हाँ वो नहीं दी होती आमतौर पर, डाल सकते हैं अगर दी भी है तो वो भी डाल दें, लेकिन कोई इतनी वो नहीं है। चलें जल्दी से नोट कर लें। हाइब्रिड में चौथी रो वालों को बातों का मौका मिल गया है। हमने ज्यादा बातें नहीं करनी देनी लोगों को, बात इधर उधर निकल जाती है। अच्छा, अब ये खुला हुआ मसला तो इसको हल ही कर लेते हैं, अगली एग्जांपल भी कर लेते हैं। पॉज करना। अच्छा मोहतरम, एक बात बताइएगा कि लेसी ने वादा क्या किया था, कितने वाली चीज दे के जाऊंगा? लेसी का अपना क्या ख्याल है कितने वाली चीज दे के जाऊंगा? 6 वाली। तो कितना कंपनसेट करना पड़ेगा? इसको जीआरवी नहीं कहते, इसे कहते हैं जीआरवी एक्सपेक्ट, ब्रैकेट में एक्सपेक्टेड टू बी पेड वाली कहते हैं। लेसर ने जीआरवी एग्रीमेंट से पकड़ ली 7। जीआरवी दोनों की एग्रीमेंट वाली बराबर होती है, फॉर्मूले में क्या यूज करनी है वो अलग बहस है। लेसर ने सोचा कि ये लेसी चीज को ऐसे इस्तेमाल करेगा कि ये 10 रुपए की होगी। आप बता दें लेसर ने उसके जाने के बाद क्या सोचा? 10 रुपए। उसमें से कितनी गारंटी पकड़ चुके हैं, कितनी गारंटी नहीं पकड़ी? उस 3 को इधर डाल। अच्छा, सवाल दोबारा कर लेते हैं सारा, कोई मसला नहीं, समझ लें। आज का क्वेश्चन नंबर 2 है। जी बताएं, लेसी ने क्या गारंटी की? कितने वाली चीज दे के जाऊंगा? और लेसी का ख्याल क्या है कि कितने वाली चीज मैं ले ही आऊंगा? बस फिर जीआरवी एक्सपेक्टेड टू बी पेड 0 लेंगे। अच्छा, एक अजीब सी चीज है जो पहली दफा आपसे मैं करने लगा हूं। गारंटी तो लेसर को 25 की मिली, गारंटी तो लेसर को, लेकिन उसका ख्याल है इतना मिसयूज करेगा कि ये 22 वाली चीज लाएगा। ये अब पहली दफा मैं कर रहा हूं जरा। अब अंदाजा क्या है कितने वाली चीज लाएगा? उसमें से गारंटी, अजीब सा लफ्ज लग रहा है, उसमें से कितना गारंटी है? 25। ये कौन सी वाली रेजिडुअल वैल्यू थी?
एस्टीमेट, तो इसके बारे में फिर स्टैंडर्ड कहता है कि आप यूजीआरवी नेगेटिव नहीं ले सकते, 0 ले लें और रिलैक्स रहें क्योंकि 25 की गारंटी है। वो 22 वाली चीज लाया भी तो कोई मसला नहीं, आप रिलैक्स रहें, 25 की गारंटी है। अब आरवी 22 थी लेकिन जीआरवी हम क्या ले लेंगे 25। अब 25 तो रिलैक्स रहें, वो गारंटी करके गया हुआ है, बाकी यूजीआरवी अब है ही नहीं सवाल में। चलें जी, बस ये आप नोट कर लें। लीज टर्म के एंड पे जो एसेट की फेयर वैल्यू होती है वही एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू होती है। अगर वो उसके साथ लिख दे कि एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू ये है, अच्छा जी। अब जरा नैना वाले सवाल में डेका का बता दें क्या करना है और नैना का। वादा कितना था 25, शायद कितने वाली चीज लाए 22, रिलैक्स नहीं 25 मिल ही जाएगा, कोई मसला नहीं, चीज दे देगा वरना बदले में पैसे देके आपको रिलैक्स करके जाएगा, आप परेशान ना हो, जीआरवी तो मिलेगी मिलेगी। अच्छा, अब जरा नैना वाले सवाल में देख लें क्या करना है। NL estimates the residual value at the end of lease term to be 10। लेसर के लिए अलग डिस्कशन कर लेते हैं, लेसी के लिए अलग डिस्कशन कर लेते हैं। एस्टीमेट कितना है बोलें 10, आउट ऑफ विच लेसी हैज गारंटेड 8। गारंटी कितनी हो गई 8। आगे चलें, गारंटी तो वही है, गारंटी नहीं बदल सकती। जीआरवी गारंटी लेसी के लिए डीएल एक्सपेक्टेड मशीन विल हैव अ मार्केट वैल्यू ऑफ इतने, यानी हैव अ रेजिडुअल वैल्यू, वो सही है, कोई मार्केट वैल्यू। डीएल का ख्याल है कि एंड पे जब मैं चीज देके जाऊंगा तो एस्टीमेट कितना होगा, एस्टीमेटेड रेजिडुअल वैल्यू विल बी 5। चलें जी, आप बताएं क्या करेंगे, नोट कर लेना, इसका बताएं कैसे होगा। डाउन पेमेंट रेंटल जीआरवी एक्सपेक्टेड टू बी पेड कितनी है बताएं, कितनी गारंटी की, कितने वाली चीज लाएगा, तो बाकी कंपनसेट करना पड़ेगा इसको। लेकिन ये हमारे सवाल में इररिलेवेंट है क्योंकि हमारा सवाल किसका है, लेसर का। हो गया जी।
आप बताएं जी। GI इज इक्वल टू LP प्लस गारंटी, नहीं सॉरी, एस्टीमेट, गारंटी, अनगारंटेड 2, GRV 8 और UGRV 2। अब जी बड़े दिल से सारी फिगर्स को आप लोगों ने देखना है और फिर हम इंशाल्लाह जो है शुरू करते हैं इसका अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाना। ये टाइम हमने 15-20 मिनट ज़ाया कर दिया इन रिवीजन फॉर GRV एंड UGRV। ऑन 1 जुलाई 2021 किसी ने नोट करने तस्वीर खींच ली? तसल्ली से इसको जरा ना कॉन्सेप्ट को जाके कीजिएगा, क्योंकि आज लोन वाला सवाल होगा छोटा सा, डेट विल टेक यू 15 to 20 मिनट्स। ये जो इस तरह का सवाल जो किया आज, ये सवाल 15 मिनट में कर लीजिएगा, इससे ऐसा एक और सवाल होगा वो 15 मिनट में कर लीजिएगा। फिर यहाँ से लेके मीनार पाकिस्तान वॉक कीजिएगा। 1 जुलाई 2021 नोनागॉन लिमिटेड लीज्ड अ मशीन टू डेकागॉन लिमिटेड। डिटेल्स आर एज फॉलोज। द नॉन कैंसलेबल लीज टर्म इज 5 years। अच्छा, अब ये चीज़ें देखते हैं कहाँ कहाँ डालनी है। पहले लीज डिसाइड कर लें, फाइनेंस है या ऑपरेटिंग है। असल में ये 8 साल है ना, तो 8 साल में से आप कितने साल के लिए लीज पे ले रही हैं? तो 6 को डिवाइड करें जरा 8 से, 75%। तो लीज क्या बन गई? फाइनेंस। बस ठीक है, लीज फाइनेंस बन गई है। तो तीसरा टेस्ट जरा जल्दी से लगा लिया करें, वो अगर एक का जवाब भी यस आ जाता है तो लीज क्या बन जाती है? फाइनेंस। अच्छा, रेंटल है 6 के, जब लीज डिसाइड हो गई कि फाइनेंस है तो फिर हमने अपनी बूटी खोल लेनी है। इस तरह के लफ्ज ना बोला करें मेरे से क्लास में, मैं फिर अपने बच्चों के साथ बोलूंगा, फिर वो अजीब सा लगेगा। अच्छा, इतनी तो समझ आपको होनी चाहिए क्या सुन के कहाँ क्या बोलना है। हमें तो वैसे अभी तक समझ नहीं लगी, कई जगहों पे गड़बड़ हो जाती है। बस सीखते रहें पूरी जिंदगी कहाँ क्या बोलना होता है। अच्छा, मुझे ये बताएं, नॉन कैंसिलेबल लीज टर्म इज 5 years ड्यूरिंग विच एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 6 million इज पेएबल बाय DL इन एरियर्स। ये कहां चला जाएगा? बोलें, रेंट। DL has an option to extend the lease by 1 year by paying 4 million start of 6 year। ये भी कहां चला जाएगा? रेंट में। NL का अंदाजा है कि 10 रुपए का एसेट होगा, उसमें से 8 क्या हो गई? गारंटी। तो 8 इधर चला जाएगा और 2, अब देखा करें ना फिगरें कहां जानी है। उसके बाद एनएल ने आईडीसी इनकर किया अवेलेबल की, भाई फाइनेंस लीज की आईडीसी कल के सवाल में भी थी और फाइनेंस लीज की आईडीसी आज के सवाल में भी है। ये बारों बार जनरल एंट्रीज में जानी है, सवाल ने मांगा ही नोट है। अब अगर टेस्ट के अंदर इसको कहीं यहां लाके GINI में घुसाया, तो मैंने तो घुसाने को नहीं कहा था, सॉरी, तो मैंने तो नहीं घुसाने को कहा था कि इस वन को यहां घुसा के फिर सोचें ये नोट में कहां जानी है। और ये हमने आईडीसी को यहां लाने को कहा ही नहीं, नोट तो यहां से बन जाने। हाँ, ये बात मैं मानता हूं कि ऑब्वियसली मैंने बताया नहीं हुआ था आपको ये आईडीसी कहां जानी है, तो थोड़ा सा हमारे भी हक होता है खेलने का। दैट इंटरेस्ट रेट छुपा हुआ इन द लीज इज 11%, the useful life is 8 years. So, though this will have impact on journal entries, but today the journal entries are not required. What is required? Note तो working 2 से बन जाएगा amortization schedule से. So let's start. चलें जी, ये तो हमें पता चल गया सब कुछ ही इधर जाना है, 1 रुपया उधर जाना है, उस 1 रुपये को इग्नोर कर दें क्योंकि हमसे जनरल एंट्रीज उसने मांगी नहीं। कंट्रोल N, ओह नई शीट, जबरदस्त नया जज्बा, अपने बैक्टीरिया रजिस्टर के उधर फेंक दें। वर्किंग नंबर 1, GI, बेटा जल्दी आओ, GI
आया। डाउन पेमेंट नहीं है। रेंटल 5 ਵਾਰੀ ਤੇ 4 ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਂ 1 4 ਵਾਰੀ? Guys, what I'm trying to say that I will pay 6 for 5 years and I will pay 4 for 1 year. तो 6 और 4 कितनी दफा? एक दफा। जीआरवी पाओ 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 किन्नी जीआरवी? सवाल तुम कहां चले गए हो? तुमने मुझे घूर के देखा, मैं चला गया। सवाल बर्दाश्त नाम की भी कोई चीज है? ये क्या नोट्स ही खत्म हो गए? ये क्या चक्कर है भाई? ये कहाँ पहुंचे हुए हैं ये? केफ 6 मार्च 2026। What is this? Oh, Nonna gone. जीआरवी कितनी है? 8। और यूजीआरवी 2। ग्रैंड टोटल 44। एनआई नहीं बेटा, जीआई कहते हैं। नहीं अम्मी, एनआई। अच्छा, एनआई कैलकुलेट करने के लिए व्हाट वी आर सपोज टू डू, हमें क्या करना पड़ेगा? हमें वर्किंग नंबर 2 करनी पड़ेगी। यहां तक नोट कर लिया? कर लें। कुछ लोग ऐसे बैठे हुए रिलैक्स, लेट हिम डू। अच्छा जी, वर्किंग नंबर 2, जिंदगी आसान रखें। वर्किंग नंबर 2, डेट, इंस्टॉलमेंट, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, बैलेंस, पेड, थापर, कोट। डेट बोलें, वो डेट बोल रहे हैं। मैं भाईजान डेट बोलनी है। 1 जुलाई 21। सर 5 करोड़ एरियर में है जी सर। पाओ फिर एरियर तुसी आप ही। कितने आसान सवाल देते जून वाले आई के। 30 जून 22, 30 जून 23, 30 जून 24। भाईजान 5 हो गए, 10 छड़ो। 30 जून 24, 30 जून 25, 30 जून 5 हो गए। कितना कराया? 6 6 6 6 6। ओके, अगला कराया। ओ भाईजान तुसी की लब रहे हो? भाईजान आखिरी रोते की लब रहे हो? खलो जो प्लीज स्टैंड अप गाय। क्या घुमा था? हैं बोलो, क्या घुमा था? शीट घूम गई थी। मुझे बताओ आखिरी पेमेंट कितनी है? 4। डेट क्या पाऊं? At the end of 6 years, at the start of 6 year? Start of 6 year. 1 जुलाई 2000। मेरे इतने पास तुम? हाँ, मैं तुम्हारे इतने पास। बिल्कुल 1 दिन का फर्क। ये तो साल की फर्क पड़ते थे ना। नहीं, वेरी नियर टू यू। ओके, अच्छा जब 6 साल खत्म हो, बैठ जा। जब 6 साल खत्म हो जाएंगे तो उधर डालेंगे हम जीआरवी, यूजीआरवी या परचेज ऑप्शन की प्राइस। अब हमारे सवाल में जीआरवी साफ भी हैं, जीआरवी साफ भी हैं हमारे सवाल में। 8 और यूजीआरवी साफ भी हैं। 8 और 2, 8 जम्मा 2। 6ठे साल के एंड पे जरा 6 साल का एंडिंग में चेक भी कर लिया करें, क्योंकि ब्रेकिंग आपको पता है आपकी कभी गलत जगह लग जाती हैं। 30 6 22, 30 6 23, 30 6 24, 30 6 25, 30 6 26, 30 6 27। खुदा के लिए अपना बैग बंद ना करो। 30 6 27।
10 में की 10। अच्छा जी, डन। अब जिस बंदे को इसकी बीवी निकालनी नहीं आती, फिर हम उसकी बीवी कैलकुलेट करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू। अच्छा चलें जी, कटें जी एनआई। पीवी ऑफ आलपी प्लस पीवी ऑफ, भाई पीवी ऑफ यूजीआरवी अलग निकालने की आदत डालें, क्योंकि हमने कल मैन्युफैक्चर डीलर लेसर के सवाल के अंदर एक बड़ा जबरदस्त किस्म की गेम लानी है। ओहो, कल तो वो टाइम नहीं मिलेगा, कल तो वो दूसरे सवाल चल रहे होंगे, वो तो हमने वो शुरू कर दिया। अब तो मजे हैं वैसे वो तो। अच्छा जी, बोलें जी। 6 इंटू 1 माइनस 1 पॉइंट, इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट। हम कोई मेंटल है भाईजान? लेसर का सवाल है, लेसर के सवाल में कौन सा रेट यूज होता है? इम्प्लिसिट रेट। अवेलेबल है 1.11 रेज़ टू पावर माइनस 5 डिवाइड बाय 0.11। ओके, ब्रैकेट बंद। मुझे फीलिंग आ रही है कुछ लोग शो देख रहे हैं बस बैठ के। प्लस 4, बेटा 4 को एक दफा बुलाना है, 4 को एक दफा बुलाना है। यकम जुलाई 21 के बाद यकम जुलाई 22, यकम जुलाई 23, यकम जुलाई 24, यकम जुलाई 25 और यकम जुलाई 5 साल पीछे लाना है, क्योंकि छठे साल के पहले दिन पेमेंट हो रही है ना, तो यहां से गिन ले 5 साल पीछे लाना है। बेटा अकेले पीछे आई, सानू कट्ठे लेके जाओगे या वारी वारी लेके जाओगे जी? इन दोनों को कट्ठे नहीं लेके जाना ना, मैंने आपको बता दिया। कभी कभी पीवी ऑफ यूजीआरवी इंपॉर्टेंट होती है, तो वारी वारी ले जाओ। पहले तू आ जा, फिर मैं आ जा, फिर तू आ जाई। अच्छा बुलाना किथे है? अच्छा ये तो लीस्ट टर्म देख लिया करें ना, 6 साल है, ये तो लीस्ट टर्म देख लिया करें पुत्र। टेस्ट में हंसियां निकल रही होती हैं, ये हंसी कोई नहीं हंसी, वो जो हंसी निकलती है ना वो अपने ऊपर होती है। जमा 8 इंटू 1.11 2 इंटू 1.11 माइनस 6। मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर के सवाल में दोनों का तोतला अलग किया करेंगे। अभी तोतला बता दें सर। 29 पॉइंट लड़ लो तुसी, एक मिनट एनु लड़ लेने दो भाई, आप बताओ 30 कर लें। 29.89 है ना? अच्छा सॉल्यूशन में देख क्या हुआ है, सही है सॉल्यूशन में ये हुआ है, कोई मसला नहीं। तो 30 लें, 29.89 लें, जो मर्जी लें, आप जाएं इस वक्त, कल आगे चलेंगे। तस्वीर नहीं नोट करना था, तस्वीर